हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग करने वाले हैं क्लास सेवेंथ चैप्टर वन की क्लास सेवेंथ में हैं। और आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स ओवर स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। लास्ट क्लास में हमने स्क्यूनेस और कर्टोसिस का थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लिया था। एक बार फिर से ओवरव्यू करा देते हैं। मोमेंट्स भी निकालना हमने सीखा था, लेकिन अभी तक यूज नहीं किया, एक भी क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था। तो थर्ड टॉपिक की स्टार्टिंग हो गई थी लास्ट क्लास में, आपको याद दिला दें। स्क्यूनेस का मतलब है, यस कोई कुछ पूछ रहा है। स्क्यूनेस का मतलब है कि सिमेट्रिसिटी में जब डिस्टरबेंस हो जाए, ग्राफ सिमेट्रिक है या नहीं। ग्राफ सिमेट्रिक है तब तो स्क्यूनेस का कोफिशिएंट 0 आएगा। और अगर सिमेट्रिक नहीं है, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो फिर वो स्क्यूड आएगा, या तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या फिर नेगेटिवली स्क्यूड होगा। तो देखो तो जरा, पॉजिटिवली स्क्यूड में जो मैक्सिमम पिक होगा, जो पिक होगा ग्राफ का, पिक के राइट हैंड साइड वाला लॉन्ग टेल होगा, ज्यादा दूर तक फैला हुआ होगा। और नेगेटिवली स्क्यूड में नेगेटिव साइड, लेफ्ट साइड वाला जो होगा वो ज्यादा दूर फैला हुआ ग्राफ होगा। तो पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड अब आप समझ चुके हो। इनको निकालने का तरीका है बीटा वन गामा वन, बीटा वन गामा वन, बीटा वन गामा वन। जैसा नेम है वैसी ही वैल्यूज आनी चाहिए। मतलब नो सिमेट्रिक, नो स्क्यूनेस, तो वैल्यू मस्ट बी 0। पॉजिटिवली तो पॉजिटिव होने चाहिए वैल्यूज, चाहे वो बीटा वन हो चाहे गामा वन हो। बार बार हम कह रहे हैं और भी बहुत सारे मेजर्स होते हैं निकालने के स्क्यूनेस, लेकिन हम लोगों को मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पढ़ना है। यहाँ देखो, नेगेटिवली स्क्यूड के लिए बीटा वन और गामा वन दोनों की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। फिर लास्ट क्लास में हमने कर्टोसिस भी देखा था, जो नॉर्मल से कुछ ज्यादा हाइट का और कुछ ज्यादा ही पतला ग्राफ लगे उसको कहते हैं लेप्टोकर्टिक। जो थोड़ा थोड़ा ठीक बेल शेप्ड, कहाँ गया इसके लिए, जस्ट अ मिनट, दिस इज बेल शेप्ड। आपको देखने से लगे जैसे मंदिर का घंटा या चर्च का घंटा जो आप बजाते हो, वैसा शेप कुछ लगे। लाइट ब्लू वाला शेप वही लग रहा है ना, बेल शेप्ड। तो हम इसको कहेंगे मेजोकर्टिक यानी नॉर्मल ग्राफ। ग्रीन वाला देखो थोड़ा ज्यादा पतला लंबा है तो लेप्टोकर्टिक। पर्पल वाला देखो फ्लैट है तो प्लैटिकर्टिक। इन सब के लिए बीटा टू की वैल्यूज और गामा की वैल्यूज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसके ऐसे मोमेंट निकालना मैंने बताया था आपको, लेकिन ज्यादा फोकस हमने सेंट्रल मोमेंट पे किया था। आर्बिट्ररी मोमेंट और मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन का भी कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला ही लिखा है। फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किया था कि कैसे बनाते हैं फॉर्मूला। उसके बाद से कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको बताया था कि देयर आर टू कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दैट इज बीटा वन एंड गामा वन। बीटा वन का फॉर्मूला बच्चे आपको लर्न कर लेना है, म्यू थ्री स्क्वायर अपॉन म्यू टू क्यूब। अगर बीटा वन पॉजिटिव आया तो ग्राफ विल बी पॉजिटिवली स्क्यूड। बिना ग्राफ बनाए ही ग्राफ का नेचर हमें डिस्कस करना है, तो ये इसी चैप्टर से पॉसिबल है। बिना ग्राफ बनाए उसका नेचर डिस्कस करना है। फिर बीटा टू इज म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर। तो ये होते हैं बीटा वन और बीटा टू निकालने के फॉर्मूले। तो आप देख रहे हो कि दोनों जगह सेंट्रल मोमेंट का ही यूज हुआ है, तो सेंट्रल मोमेंट का ही यूज होता है बीटा वन बीटा टू गामा वन गामा टू में। तो आर्बिट्ररी क्यों पढ़ते हैं, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन क्यों पढ़ते हैं, जानेंगे आज के क्लास में, सीखेंगे लेकिन थोड़े टाइम के बाद। पहले तो हम लोग वन बीटा टू गामा टू का यूज करना सीख ले बच्चे। तो चलो अभी कुछ हल्के फुल्के न्यूमेरिकल छोटे छोटे। मान लो क्वेश्चन एक मैंने दिया आपको, फॉर अ मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पहले से इन्होंने बता दिया है कि मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या खास बात होगी इसमें, कौन सी वैल्यू हमें पता लग गई। द फर्स्ट मोमेंट अबाउट 7 इज 23। अच्छा नहीं, अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, अभी मैंने कन्वर्जन का फॉर्मूला भी आपको नहीं बताया है। दूसरा कर देते हैं, द स्टैंडर्ड डेविएशन
is 5. Calculate the value of fourth moment about mean. फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। तो ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, ध्यान दो जरा। सबसे पहली बात कि मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको याद होगा नॉर्मल शेप ग्राफ जो कि मेसोकर्टिक होता है, और मेसोकर्टिक के लिए मैंने बताया था कि बीटा 2 जो है वो 3 होती है। तो लिख देंगे फॉर अ मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 2 इज इक्वल टू 3। और बीटा 2 का फॉर्मूला क्या होता है? μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर, पता है हमें। μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये हमें गिवन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 5। किसी को याद है लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सेकेंड मोमेंट का रिलेशनशिप है किसके साथ? सेकेंड मोमेंट को एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं उसको? सेंट्रल मोमेंट। किसी को नहीं याद? वेरिएंस कहते हैं। सो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 25। यानी μ2 जो है वो आ जाएगा 25। तो देखा आपने, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन था, सेकंड मोमेंट नहीं गिवन था। तो μ2 स्क्वायर, μ2 की वैल्यू आ गई है 25, तो μ4 अपॉन 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो μ4 विल बी इक्वल टू 25 का स्क्वायर इंटू 3, यानी 625 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 625 इंटू 3, 25 3 75, 1875। तो ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन जहां हमें मोमेंट निकालना होगा और डिस्कस करना होगा कि इसका नेचर क्या होगा ग्राफ का। तो पहले एक इंडिविजुअल का क्वेश्चन करते हैं। इंडिविजुअल का कोई क्वेश्चन करते हैं। मान लो x हमें दिया हुआ है 2 3 7 12 3 2 5 7 12 12 24 24 इतना ही है। मान लो अभी इतना ही का कर लेते हैं, जो 4 के साथ कर सकते हो ज्यादा के साथ भी कर सकते हैं। कॉमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ग्राफ। कॉमेंट ऑन द नेचर ऑफ द ग्राफ। अब ध्यान से सुनो, x की वैल्यू रख देंगे 2 3 7 12। समेशन x तो चाहिए मीन के लिए। व्हाट इज समेशन x? 12 7 19 और 6 कुछ अलग आ गया क्या? 12 12 3 2 5 और 7 3 2 5 और 7 12 12 12 24। तो फिर इधर से क्यों नहीं आ रहा था? ठीक है 24 ही आएगा। सो मीन इज इक्वल टू समेशन x बाई 4, यानी 24 बाई 4 इज हाउ मच? 6 आ गया। अब एक काम करते हैं, x माइनस एक्स मीन निकाल लेते हैं। 2 माइनस 6 इज हाउ मच? -4। 3 माइनस 6 इज -3। 7 माइनस 6 इज 1। 12 माइनस 6 इज 6। फिर x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, फिर x माइनस एक्स मीन का होल क्यूब। कहां तक जाना है हमें? कितने पावर तक? 4 तक ही जाना है। अब x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर करना है बच्चे। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। -3 का स्क्वायर -9। 1 का स्क्वायर 1। 6 का स्क्वायर 36। x माइनस एक्स मीन का क्यूब, क्यूब करेंगे बच्चे। क्यूब क्या हो जाएगा? -4 का क्यूब। इसी में एक बार और मल्टीप्लाई करते चलो ना, इतना क्या सोचना है। -9 है ही, -3। यस
+9 होगा। अच्छा, हाँ, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। फिर 1 × 1 1, 36 × 6 जल्दी बताओ। वेयर इज माई कैलकुलेटर? 216 शायद आना चाहिए, देख लेते। 36 × 6, हाँ 216। काफी सारी वैल्यूज तो हम लोग को ऐसे ही याद ही हो जाता है। ये हो गया x माइनस एक्स मीन का 4। अब 64 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, 256 ही आएगा पॉजिटिव। 27 3 जा 81 1 और 6 2 जा 12 1296। अब सबका सम करना है। 617 और -70, ये हर बार ही आना है बच्चे, फर्स्ट मोमेंट तो हर हमेशा जीरो ही होता है। x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर 36, 16 और 9 25 और 1 26 और 36 62। दिस इज 216, तो 217 हो गया -27 -64 126। फिर है 1296 -1 -81 -256। दिस इज 958। तो पता है आपको क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पर? कहाँ पर? मैंने माइनस कहाँ लिया है? एवरीथिंग इज पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अच्छा अच्छा, कैलकुलेशन में, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मेरा ध्यान कहीं और था। 1296 +1 +81 +256। दिस इज 1634। नाउ एवरीथिंग इज ओके, सबका समेशन सही आ गया। अब ध्यान दो जरा। μ1 डैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन अपॉन n। निकालने का कोई फायदा नहीं, जीरो होगा। सॉरी, नो डैश, सेंट्रल मोमेंट। μ2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अपॉन n। व्हाट इज n? 1 2 3 4, सो n इज इक्वल टू 4। सेकेंड मोमेंट के लिए 62 डिवाइडेड बाई 4, 62 divided by 4, 15.5. Now next one is μ3 is equal to summation of x minus x mean whole cube upon n. So this is 126 by 4 divided by 4. This is 31.5. Next is μ4. μ4 is summation x minus x mean to the power 4 upon n, and this will be 1634 upon 4. 1634 divided by 4 is 408.5. चारों मोमेंट आ गए। अब आपको याद है ना β1 का फॉर्मूला, μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब, और यहाँ μ3 इज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है, तो हम β1 ही यूज करेंगे। अगर ये नेगेटिव आता तो क्या करते? किसी γ1 यूज करते। हाँ ठीक है, तो μ3 का स्क्वायर कर दो, 31.5 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। आप वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि ये पॉजिटिव आएगा, तो लिख देंगे पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड। तो β1 ने हमें स्क्यूनेस के बारे में बता दिया। अब β2 पे चलते हैं बच्चे। β2 इज μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। व्हाट इज μ4? 408.5। यहाँ तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना, वेदर इट इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 3। नाउ सी 408.5 डिवाइडेड विथ, ब्रैकेट में लगा दिया 15.5 ब्रैकेट होल स्क्वायर, दिस इज 1.7003 विच इज लेस देन 3। लेस देन 3 में क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? हो गया प्लैटी, प्लैटी।
नॉट प्लेटो, प्लैटिकर्टिक, लेप्टो होता है प्लैटी। तो ये हो गया पॉजिटिवली स्क्यूड एंड प्लैटिकर्टिक। तो आप कुछ कुछ इसका शेप ना आप डिजाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसका शेप नहीं आइडिया लगा सकते। इसका शेप हो जाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड और प्लैटिकर्टिक, मतलब फ्लैट तो बनेगा, ठीक है। और उसमें भी पॉजिटिवली स्क्यूड, पता लग गया, ये नेचर होगा ग्राफ का, मतलब फ्लैट और लॉन्ग टेल काफी बड़ा। और अगर नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल कर्व को किससे बना दे, ग्रीन से बना देते हैं। इफ दिस इज आवर नॉर्मल कर्व, तो उसके कंपैरिजन में ब्लू वाला ग्राफ ऐसे बनेगा। तो हमें बस यही बना करके छोड़ देना है, दिस विल बी द शेप ऑफ द ग्राफ। क्लियर बच्चे? तो ग्राफ हमने नहीं बनाया, लेकिन कुछ ऐसे मैथमेटिकल मेजर्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं इसका ग्राफ का डिजाइन सोचने में कि आखिर ये ग्राफ होगा किस टाइप का। इस टाइप के ग्राफ में पता है क्या है, मोस्ट ऑफ द थिंग जो है वो राइट हैंड साइड पे ही ज्यादातर चीजें दूर 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 गैप पे होंगी, और इधर सब नजदीक 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 गैप पे होंगी, ठीक है। ये चीजें होती हैं। आ गया ये समझ में इंडिविजुअल का? तो अब एक क्वेश्चन डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट में पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ समझा देंगे। डिस्क्रीट में x और f हमें गिवन होगा। सपोज करो x इज 2 3 4 7 एंड x इज 3 2 1 4। तो सबसे पहले हम करेंगे fx, 3 2 जा 6, मीन तो चाहिए ना, 3 2 जा 6, 4 7 4 जा 28। व्हाट इज समेशन fx? Summation f is 4 1 5 2 7 3 10. Summation fx is 6 6 12. 12 4 16. 16 plus 28 how much? 44. So mean is summation fx by summation f. 44 by 10 कितना आ गया? 4.4। अब देखो, तो कोई बात नहीं, आप x माइनस एक्स मीन निकाल सकते हो, फिर x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर निकाल लेना, फिर x माइनस एक्स मीन का, या एक काम कर सकते हो लगे हाथों आप f भी निकाल सकते हो ना, क्योंकि f तो एक ही बार रखना है, वो ज्यादा सही रहेगा। रुक जो बता रहे हैं, आप यहाँ पर f इंटू एक्स माइनस एक्स मीन निकाल लेना, फिर f इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, यानी f को नहीं स्क्वायर करना, खाली x माइनस एक्स मीन को, फिर f इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का होल क्यूब, एंड द लास्ट वन इज f इंटू x माइनस एक्स मीन का पावर 4। देखो तो जरा x माइनस एक्स मीन इज हाउ मच, 6 माइनस 4.4, 4 चला जाता तो 2 बचता, बच गया 1.6, ये भी 1.6, दिस इज 0.4 एंड 28 माइनस 4 तो 24 बचता, तो 23.6। अब इन्हीं को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या किया मैंने, एक मिनट, x में से माइनस करना चाहिए था ना, मैंने fx में से माइनस कर दिया, जस्ट अ मिनट। यहाँ देखो, x वाला कॉलम तो इधर है ना, 2 माइनस 4.4 दैट इज 2.4, और आप ऐसे ले लो मॉडुलस, मॉडुलस ले, नहीं मॉडुलस मतलब क्यूबिक भी है, ठीक है। तो 2 माइनस 4.4 इज माइनस 2.4, 3 minus 4.4 is minus 1.4, 4 minus 0.4 is minus 0.4, 7 minus 4.4 is how much? अगर 4 माइनस कर देते तो 3 बचता, 2.6 ना, तो प्लस में 2.6। अब इनको f से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2.4 इंटू 3 माइनस 7.2, माइनस 1.4 इंटू टी माइनस 2.8, फिर 1 से तो माइनस 0.4, 4 से 26 टू जा 52, 52 टू जा 104, तो 110.4।
अब ये तो आ ही चुका है, अब इसी से आपको बार 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 मल्टीप्लाई करके लिखते रहना है, क्योंकि f एक ही बार आएगा। अब 7.2 को 2.4 से करके लिख देंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस होते हैं थोड़े ज्यादा कैलकुलेशन वाले, घबराने वाली बात नहीं है, कैलकुलेटर तो अलाउड होता ही है। 17.28 2.8 into 1.4, this is 3.92, and 4 is 16, 0.16, 2.6 into 10.4, 27.04. नाउ f इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का होल क्यूब। तो एक बार और इसी में क्या कर देना है हमें, इससे मल्टीप्लाई करते जाना है करते जाना है। तो फिर से 2.4 से मल्टीप्लीकेशन, अब आप समझ चुके हो। ये जब चारों चीजें आ जाएंगी समेशंस, जैसे f इंटू एक्स माइनस एक्स मीन क्या आएगा, वैसे इसको तो जीरो आना ही है। अब करके देख लो, 8 2 10 4 14 और 7 8 2 10, ये जीरो आना ही आना है। तो म्यू वन डैश इज जीरो, म्यू टू डैश क्या हो जाएगा, सॉरी, म्यू टू विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर अपॉन में समेशन एफ। तो बताना इन सब का समेशन क्या आ जाएगा। 17.28 प्लस 3.92 प्लस 0.16 प्लस 27.04, दिस इज 48.4। तो इधर आ जाएगा 48.4, चलो कम से कम ये तो 10 है, 4.84। तो जैसे म्यू टू निकाला है वैसे ही म्यू थ्री भी निकाल लेंगे। मैंने नहीं निकाला लेकिन आपको रास्ता तो दिखलाई दिया, इसको आप लोग घर पे करना और इसका नेचर पता लगाना। म्यू फोर भी निकालना, फिर बीटा वन और बीटा टू निकालना। तो इससे आपको इसका नेचर पता लग जाएगा। समझ में आ गया डिस्क्रीट में कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी ये मीन ना परफेक्ट वैल्यू नहीं आती। तो नोट जो आपको याद रखना है, व्हेन मीन इज नॉट अ परफेक्ट वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉट अ परफेक्ट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मीन कुछ ऐसा आ रहा हो, 20/6 ले लो ना, तो ये कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, 3.33333, यही चलता रहेगा। अब कैसे निकालेंगे मोमेंट, अब तो दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत आ रही है, अगर आप इसको 3.33 ले रहे हो तो भी एरर आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली ये 3.33 तो है नहीं मीन। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके 3.34 ले रहे हो तो कुछ ज्यादा कर दे रहे हो, ओवर एस्टिमेट कर दे रहे हो, तो भी एरर आएगा। इस टाइप के सिचुएशन में पहला मेथड नहीं लगाते, देन वी फाइंड आर्बिट्ररी मोमेंट्स, देन वी फाइंड आर्बिट्ररी मोमेंट्स। इसकी तैयारी इसलिए करें क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में किसका एग्जाम्पल करा देंगे तो समझ में आ जाएगा। देन वी फाइंड आर्बिट्ररी मोमेंट्स, क्योंकि उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपको डेविएशन मीन से ही लेना है। देर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन आर्बिट्ररी मोमेंट्स, आप कोई भी अपने पसंदीदा वैल्यू ए से डेविएशन लेकर के आगे बढ़ सकते हो, फिर ना डेसिमल आएगा। यहां भी आप चाहते तो किसी एक को ए लेकर के आगे बढ़ जाते तो काम आसान हो जाता, लेकिन अभी मैंने वो मेथड बताया नहीं है, अभी बताने जा रहे हैं, तो आप वैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। आर्बिट्ररी मोमेंट में वी कैन चूज एनी ए, वी कैन चूज एनी आर्बिट्ररी ओरिजिन। अब कहोगे मैम लेकिन बीटा वन बीटा टू में आर्बिट्ररी का तो आपने फॉर्मूला बताया नहीं, आर्बिट्ररी का तो आपने फॉर्मूला बताया नहीं, वहां तो सिर्फ हम लोग सेंट्रल मोमेंट यूज करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट नोट, अभी नोट में ही चल रहे हैं। बट वी फाइंड
बीटा 1 बीटा 2 कोई भी गामा 1 गामा 2 विथ सेंट्रल मोमेंट्स ओनली। अब कैसे होगा, आर्बिट्ररी मोमेंट्स के साथ तो होता ही नहीं है, सेंट्रल मोमेंट्स ओनली। घबराओ नहीं, कोई फॉर्मूला है भी नहीं आर्बिट्ररी के साथ निकालने का, बट देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंट्स, but we can transform arbitrary moments to central moments, अब वो फॉर्मूले हैं क्या, देखो जरा। देखो μ1 तो निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो हो जाता है 0। μ2 निकालना है तो फॉर्मूला हो जाता है μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको रटना पड़ेगा, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज μ3 सेंट्रल मोमेंट्स, तो μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश का क्यूब। μ4 थोड़ा और भयंकर फॉर्मूला है लेकिन रटना तो पड़ेगा ही, μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश। आप अपना भी कोई लॉजिक लगा सकते हो फॉर्मूला रटने के लिए, 6 μ2 डैश इंटू μ1 डैश का होल स्क्वायर। अभी हम अपना एक बता रहे हैं जो हम लोग अब लर्न करते थे, वो लॉजिक क्या है। देखो μ2 में तो 2 आ ही गया और डैश, तो टोटल मिलाकर के कितने डैश हो गए, 2 डैश हो गए। अब μ1 डैश में एक ही डैश है तो इसका पावर लगा देंगे 2, अब 2 डैश हर जगह हो गए। और ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगता है बाइनोमियल कोफिशिएंट जैसा, आप लोगों ने तो बाइनोमियल पढ़ा होगा। अब यहाँ देखो μ3 डैश में अगर μ3 लगा दिया और डैश, तो ये अपने आप 3 डैश के इक्विवेलेंट हो गया। अब μ2 और μ1 डाल रहे हो तो सिंगल सिंगल डैश ही काफी है, कोई पावर लेने की जरूरत नहीं है। μ1 डैश अगर कर रहे हो तो इसका क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा 3 डैश का इक्विवेलेंट लिखना है हमें। और यहाँ है μ4 है डैश, वैसे ये कोई बुक का नहीं है, ये खुद का बनाया हुआ है। कुछ पता लगा, μ4 डैश 4 है तो सिंगल डैश से ही काम चल जाएगा। μ3 डैश हो गया, तो अब 4 डैश होने के लिए किसकी कमी है, एक डैश चाहिए, इसलिए 1 के साथ डैश। μ2 के साथ अगर डैश लगा दिया तो अब μ1 के साथ 2 लगाना पड़ेगा, यानी स्क्वायर आ जाएगा। और अकेला अगर μ1 डैश है तो पावर 4 लगाना पड़ेगा। अब जैसे भी है लर्न तो करना ही है आपको ये फॉर्मूला। तो आर्बिट्ररी मोमेंट्स निकालना इजी होता है, इसलिए वो निकाल लेते हैं। उसके बाद आपने देखा था इस क्वेश्चन में हमने छोड़ दिया था क्योंकि डेसिमल वगैरह काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, मन नहीं कर रहा था करने का। यहाँ पर अगर आर्बिट्ररी से किए होते तो ज्यादा काम आसान हो गया रहता। लास्ट में फिर 4 ही तो कैलकुलेशन करने होते ना, 3 ही कैलकुलेशन, इतना तुम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो फिर आर्बिट्ररी से निकालेंगे सेंट्रल और फिर सेंट्रल को यूज कर लेंगे बीटा 1 बीटा 2 में। क्लियर बच्चे? तो अब एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, for the following distribution find the nature of graph, या comment on the nature of graph, comment on the nature of graph। और क्वेश्चन है marks and then frequency। marks is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50,
50 to 60, 60 to 70। बहुत ही पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को करना है। जो बच्चा ये क्वेश्चन समझ गया अब वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। 12, 18, 40, 15, 7, 3। तो इसमें हमें नेचर ऑफ ग्राफ डिस्कस करना है, तो हमें चारों मोमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल निकालने हैं, फिर बीटा 1 बीटा 2। नाउ सी, तो चलो मोमेंट निकालते समय पता है हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें एक डेविएशन अच्छा सा निकालना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले x चाहिए। x मतलब क्लास मार्क भी कहते हैं इसको, x को क्लास मार्क भी कहते हैं, एंड दिस इज मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। लाइक पहले वाले क्लास में है 0 to 10, so it will be 5, from 10 to 20 it will be 15, 20 to 30 25, 35, 45, 55, 65। अब मीन निकालने की हिम्मत नहीं हो रही, कहीं मीन अगर नहीं आया परफेक्ट वैल्यू तो फिर उतना टाइम बेकार हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम लोग आर्बिट्ररी ही निकाल लेते हैं। तो पहले x माइनस ए करते हैं। किसको आप लेना चाहोगे आर्बिट्ररी ओरिजिन, बता सकते हो? x में से किसी एक को एज्यूम्ड मीन लेना है, किसको लोगे? चलो इसी दोनों में से लेना चाहिए, मिडिल वाले में से लेना ज्यादा अच्छा रहता है। 5 माइनस 35 इज माइनस 30, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, 30। अब इतना बड़ा x माइनस ए है, तो थोड़ा सा ना इसको छोटा कर देते हैं। कैसे छोटा कर देंगे? x माइनस ए बाई h से, एंड व्हाट इज क्लास हाइट? 10। हर जगह देखो 10 10 10 10 10 10 का गैप है। 10 से डिवाइड करेंगे तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब अगर d आपने निकाल लिया है तो आपको याद है फॉर्मूला? μ1 डैश का फॉर्मूला क्या बनता है? समेशन f x माइनस ए बाई एच अपॉन समेशन f, तो इनटू करेंगे h, इनटू करेंगे h, क्योंकि h से डिवाइड कर दिया है तो h। μ2 डैश का क्या फॉर्मूला बनेगा? एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर पता रहेगा कि हमें कहां तक कैलकुलेशन करनी है और क्या क्या निकालना है। μ2 डैश जब बच्चे निकालेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा समेशन f x माइनस ए बाई एच, यानी वही d का स्क्वायर अपॉन समेशन f इनटू, अब h का भी स्क्वायर आएगा, एंड दिस इज एक्चुअली d ना, ये d का स्क्वायर है। तो आप यहां पर ये भी समझ सकते हो f इंटू डी अपॉन समेशन f इंटू एच। अगर h से डिवाइड हुआ है तो समेशन ऑफ f इंटू डी स्क्वायर अपॉन समेशन f इंटू एच स्क्वायर। वैसे ही μ3 डैश करेंगे समेशन f डी क्यूब अपॉन समेशन f इंटू एच क्यूब, एंड μ4 डैश इज समेशन f d to the power 4 by summation f into h to the power 4। यानी हमें d के पावर 4 और f के मल्टीप्लिकेशन, d के पावर 3 और f का मल्टीप्लिकेशन, ये चार चीजें निकालनी है। चलो निकालते हैं। अभी तक कुछ निकाला है नहीं, तो पहला ही निकालते हैं अभी, f इंटू डी। कहाँ है f? ये रेड वाला कॉलम, और ये 5 इंटू -3 -15, 12 इंटू 2, आप लोग भी देखते चलो, -18, 0, 15, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9। फिर हमें चाहिए f इंटू डी स्क्वायर, फिर हमें चाहिए f इंटू डी क्यूब, फिर हमें चाहिए f इंटू डी टू द पावर 4। f इंटू डी स्क्वायर निकालेंगे तो -15 इंटू 3 प्लस 45, 24 2 जा 48, 18, 0, 15, 28, 27।
नेक्स्ट इज एफ इंटू डी क्यूब, तो जो डी स्क्वायर आया है इसी में एक बार और इस डी से मल्टीप्लाई कर देना है ना। 45 3 जा माइनस 135, 48 2 जा माइनस 96, माइनस 18 0 15, 28 2 जा 56, 27 3 जा 81। अब f इंटू डी 4 चाहिए, तो एफ डी क्यूब में फिर इसी d से मल्टीप्लाई करना है, तो अब तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। 35 3 जा 105, 405 ना, 96 2 जा 6 2 जा 12, 192, और सब पॉजिटिव होता जा रहा है, प्लस 18 0 15 और 56 2 जा 112, 81 3 जा 243। अब सबका सम चाहिए, सबका सम चाहिए। एफ डी का सम कितना आएगा, एफ डी का सम आ जाएगा 14 15, 15 15 कैंसिल, 14 और ये गया तो माइनस 10, और 9 माइनस 1 माइनस 19। ठीक है, अब मैंने कैलकुलेट करके पहले से रखा हुआ है, 181 माइनस 97 एंड दिस वन इज 985। अब देखो इन्हीं चारों समेशन को यहाँ यूज करना है। ग्रीन, देखो एफ डी आ रहा है माइनस 19 एंड समेशन एफ तो निकाला ही नहीं, 12 5 17 और 8 25 10 35 75 80 90 और 10 100। सही है, माइनस 19 बाई 100 इंटू व्हाट इज एच, एच इज 10, ये आ गया माइनस 1.9 म्यू वन डैश, म्यू टू डैश इज सेकेंड वाला 181 बाई 100 इंटू 10 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर ना, ये कैंसिल, ये आ गया 181, ये आ गया माइनस 97। देखो इस बार म्यू थ्री नेगेटिव आने वाला है, बी केयरफुल। नीचे 100 इंटू 10 का क्यूब, तो एक 10 बच जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 970। इसमें काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये आ गया 985 अपॉन 100 इंटू 10 का पावर 4, तो 2 जीरो बच जाएंगे, सो दिस इज 98500। So this fourth, third, second, first moment about arbitrary origin। अब फॉर्मूला लिखेंगे कन्वर्जन का, म्यू वन डैश, म्यू वन इज इक्वल टू 0, म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। तो चलो निकालते हैं, व्हाट इज म्यू टू डैश 181 माइनस म्यू वन डैश माइनस 1.9 का स्क्वायर, तो 181 माइनस 1.9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 177.39। ये आगे म्यू टू की वैल्यू बच्चे। अब म्यू थ्री का फॉर्मूला लिखेंगे, म्यू थ्री इज इक्वल टू म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 म्यू वन डैश का क्यूब। म्यू थ्री डैश की वैल्यू आ चुकी है बच्चे माइनस 970, माइनस 3 इंटू म्यू टू डैश इज 181 इंटू म्यू वन डैश इज माइनस 1.9 प्लस 2 म्यू वन डैश का क्यूब माइनस 1.9 का क्यूब। ये पूरा कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा 47.982। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मूला म्यू फोर का कन्वर्जन वाला फॉर्मूला, म्यू फोर डैश माइनस 4 म्यू थ्री डैश इंटू म्यू वन डैश प्लस 6 म्यू टू डैश म्यू वन डैश का स्क्वायर माइनस 3 म्यू वन डैश का पावर 4।
Now see, mu4 dash is how much? 98500. 98500 minus 4. What is mu3 dash? Minus 970. Minus 970. And what is mu1 dash? Minus 1.9. Plus 6. Mu2 dash. 181. इंटू mu1 dash का होल स्क्वायर माइनस 1.9 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1.9 का पावर 4. बहुत बड़ी कैलकुलेशन है लेकिन कैलकुलेटर अलाउड है. इसकी वैल्यू आ जाएगी 95009.3637. आ गई वैल्यू चारों की. अब हमें किसकी जरूरत है? बीटा वन इज mu3 स्क्वायर. अच्छा यहाँ पर ना बीटा वन निकाल लेंगे क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, सो बीटा वन ही निकालेंगे. अगर ये नेगेटिव आता तो गामा वन निकालते. तो mu3 स्क्वायर, आपके जितने भी क्वेश्चन है आप सबको रखे रहो, और अगर आप नहीं याद कर पाते तो बीच में ही पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. 177.39 का क्यूब. देखने से लग रहा है कि ये पॉजिटिव आएगा, चाहे जो भी वैल्यू आए. 0.00041 आ तो रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा ग्राफ. नेक्स्ट इज बीटा टू. बीटा टू इज mu4 अपॉन mu2 का स्क्वायर. mu4 इज हाउ मच? 95009.3637 अपॉन mu2 का स्क्वायर 177.39 का स्क्वायर. Now see, this value will be beta 2 3.0193. थोड़ा सा ज्यादा है 3 से, थोड़ा सा, कुछ भी है, ज्यादा तो है ना, बस कितना ज्यादा है इससे हमें बहस नहीं है. ग्रेटर देन 3, सो दिस इज लेप्टोकर्टिक. इसका शेप क्या होना चाहिए? ऑप्शन देते हैं आपको, ऑप्शन दे रहे हैं, आपको चूज करना है. इसमें आपके दिमाग पर छोड़ दिया मैंने, जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. क्या पॉसिबिलिटी होगा? स्क्यूनेस में 3 चीजें होंगी, ठीक है, लेप्टोकर्टिक और ये, जैसे ये नॉर्मल. ए बी सी, क्या इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है इसका? लगता है सभी बच्चे आउट ऑफ माइंड चले गए क्या? ये तीनों ही ग्राफ में स्क्यूनेस का कोफिशिएंट क्या होगा? बीटा वन 0, यहाँ भी बीटा वन 0, यहाँ भी बीटा वन 0, यहाँ पर बीटा टू इज इक्वल टू 3, यहाँ पर बीटा टू ग्रेटर देन 3, यहाँ पर बीटा टू लेस देन 3. तो ये तीनों ऑप्शन तो होंगे नहीं. चलो स्क्यूनेस के साथ तो बना दिया. अब ऐसे ही 3 ग्राफ पॉजिटिव स्क्यूनेस के साथ भी बनेंगे. हमारा क्या है? नेगेटिव स्क्यूनेस के साथ बनाते हैं. नेगेटिव स्क्यूनेस और थोड़ा सा नॉर्मल. नेगेटिव स्क्यूनेस like this way, negative skewness and flat. रुक जाओ थोड़ा सा, और इसको. अब तीनों में देखो, क्या इसमें से कोई ऑप्शन है हमारे इसमें? क्योंकि सब जगह बीटा वन नेगेटिव, बीटा वन नेगेटिव, बीटा वन नेगेटिव. एंड व्हाट इज बीटा टू? बीटा टू
यहाँ पर हो जाएगा 3 क्योंकि नॉर्मल है, यहाँ पर बीटा 2 ग्रेटर देन 3, यहाँ पर बीटा 2 लेस देन 3। चलो ये तीनों भी ऑप्शन गए। अब नेक्स्ट बना रहे हैं पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नॉर्मल। इसमें देखो ये पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए है तो बीटा 1 ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिवली स्क्यूड है, बीटा 1 ग्रेटर देन 0, बीटा 1 ग्रेटर देन 0। एंड व्हाट इज बीटा 2? बीटा 2 इज इक्वल टू 3, यहाँ पर बीटा 2 ग्रेटर देन 3 एंड बीटा 2 लेस देन 3। तो बहुत सारे ऑप्शन है ए बी सी, मैंने आपको दे दिए डी ई एफ जी एच आई। कौन सा ऑप्शन हमारे से मैच कर रहा है? स्क्रीन एच मैच कर रहा है क्योंकि यहाँ देखो पॉजिटिवली स्क्यूड भी होना चाहिए, लेप्टोकर्टिक भी होना चाहिए। सो दिस इज द शेप ऑफ द ग्राफ जिसकी हमें तलाश थी, तो ये ग्राफ हमारा सही है। ऑप्शन एच को हम शेड कर देंगे। तो ये समझाने के लिए था कि इनमें से कोई भी, इन 9 ऑप्शंस में से कोई भी ग्राफ हो सकता है। यही पता लगाने के लिए हम लोग इतना कुछ पढ़ते हैं, मोमेंट निकालते हैं, बीटा 1 बीटा 2 सब निकाल करके फिर डिस्कस करते हैं। क्लियर बच्चे? अब समझ में आ गया कि इस चैप्टर में करना क्या है। ठीक है, अब कुछ रॉ मोमेंट्स वाले भी हैं। कभी कभी ना हमें गिवन होता है नोट, समटाइम्स, जो कि चैप्टर 6 में मिलेगा। समेशन एक्स इज गिवन, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स क्यूब, समेशन एक्स टू द पावर 4। फिर हमें कमेंट ऑन एन भी गिवन होता है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ ग्राफ, कमेंट ऑन नेचर ऑफ ग्राफ। तो ध्यान से सुनो, जब ये समेशन ऑलरेडी गिवन है तो यहां पर कौन सा मोमेंट हम लोग निकाल सकते हैं? एक्चुअल मोमेंट तो निकाल ही नहीं सकते, आर्बिट्ररी नहीं निकाल सकते, तो v1 निकालेंगे, रॉ मोमेंट। v1 इज समेशन x बाई एन, निकल जाएगा। v2 निकल जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन, v3 निकल जाएगा समेशन एक्स क्यूब बाई एन, v4 निकाल लेंगे फ्रॉम द गिवन डेटा समेशन एक्स 4 बाई एन। अब जब ये चारों आ जाएंगे तो आप इनको आर्बिट्ररी ओरिजिन जैसा भी यूज कर सकते हो। क्या फर्क पड़ता है? दीज आर ऑल्सो लाइक μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश, वेयर ए वॉज 0। जब हम ए कुछ भी ले सकते हैं तो ए एक टाइम पे 0 भी तो ले सकते हैं ना। ए जब कुछ भी ले सकते हैं तो मेरा मन करेगा ए हम 0 ले लेंगे। जब ए 0 ले लेंगे तब फॉर्मूला वही लगेगा, ठीक है? वही सेम फॉर्मूला लगा करके μ1 क्या होता है? μ1 इज इक्वल टू 0, μ2 डैश, μ2 इज इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, वही सेम वाला। μ3 इज इक्वल टू μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश इंटू μ1 डैश, और प्लस माइनस प्लस आ जाएगा 2 μ1 डैश का क्यूब, और μ4 आर v1 v2 v3 v4। जब आप पढ़ोगे स्क्रीनशॉट लेकर के तो समझ में आना चाहिए ना। μ4 इज इक्वल टू μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश का स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश का पावर 4। इसी में आपको बस क्या कर देना है कि v1 v2 सबको डाल देना है, यानी μ2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 का स्क्वायर, बस यही कर देना है। μ1 तो 0 ही होता है। μ3 इज इक्वल टू v3 माइनस 3v2, 3v2 इंटू v1 प्लस 2v1 का क्यूब,
म्यू 4 इज इक्वल टू V4 माइनस 4 V3 V1 प्लस 6 V2 V1 का स्क्वायर माइनस 3 V1 का पावर 4। जब आप ये सब डाल दोगे तो आपको निकल जाएंगे म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 एंड देन वी कैन फाइंड बीटा 1 एंड बीटा 2। देन वी कैन फाइंड बीटा 1 एंड बीटा 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब ऐसे समेशंस हमें गिवन होंगे तो किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, या क्वेश्चन कराने की जरूरत है, या आ गया समझ में? यस बच्चे, आ गया सभी को समझ में? कोई कुछ बोल ही नहीं। यस मैम, ठीक है। तो अब आपको कौन सा मेथड कब लगाना है ये आपको खुद सोचना है, खुद सोचना है। अब एक क्वेश्चन और हम कराते हैं, रुक जाओ, उसके बाद से ये खत्म ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हिस्टोग्राम, फिर डिवोर की बुक चाहिए होगी। अभी आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं। हम्म। So most probably tomorrow we will be finishing the concept of chapter 1. So today is Wednesday, so tomorrow is Thursday, and Friday we will have our first class of assignment. So be ready with your assignment in the Friday class. सभी को try करके assignment आना है Friday वाली class में। देखो यहाँ पर for a mesokurtic distribution, the first moment about, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, the first moment about 7 is 23 and second moment about origin is 100। ठीक है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन and fourth moment about मीन। बच्चे कल की टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल जो कराने वाले हैं वो पेपर में आते हैं क्वेश्चंस आपके। ट्रिम्ड मीन कल कराएंगे, कल कराएंगे हिस्टोग्राम, ट्रिम्ड मीन, इन सब से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। और मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज तो हमने कर लिया है, स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन की। तो यहाँ देखो, फॉर अ मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट मोमेंट अबाउट 7 is 23। ये क्या गिवन है, कोई मुझे बता सकता है? About 7 is 23, what is this? फर्स्ट मोमेंट अबाउट 7, यानी 7 से डेविएशन लिया गया है, अपॉन n is given 23, यानी ये μ1 डैश था 23, मीन नहीं। समझ में आई बात? जो बच्चे मीन बोल रहे थे समझ में आया कि दिस इज नॉट मीन? बोलो तो सही, किसने बोला था मीन? ईशा ने बोला था। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज 1000, तो ये क्या गिवन है? क्या है ये सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन? इट्स नॉट मीन, ओरिजिन मीन नहीं है, ओरिजिन। हाँ तो V2 है, सिंपल सा बोल दो, V2 गिवन है 1000, यानी समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन हमें गिवन है 1000। ठीक है, एक ये इंफॉर्मेशन गिवन है
सॉरी, एक ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब पूछा है सीवी और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। सीवी के लिए हमें मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों की जरूरत पड़ेगी। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। 1 को जरा खोलो तो समेशन x माइनस 7/n इज इक्वल टू 23, तो विच इम्प्लाइज समेशन x बाई n माइनस 7 इंटू n बाई n। किसी को कोई कंफ्यूजन 7 के साथ n क्यों लगा? And this is mean. Mean is equal to 23 plus 7, that is 30. तो मीन की वैल्यू आ गई 30। इसको स्टोर कर लो कहीं, शेड भी कर दिए, ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज और हमें मिल गया ना, समेशन x चाहिए, तो समेशन x विल बी इक्वल टू 30 इंटू n। n गिवन है क्या हमें? नहीं। और यहां पर समेशन x स्क्वायर गिवन है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन तो निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों चीजें हैं या नहीं है? ये रहा समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन 1000, इसको यहां पुट कर देंगे 1000। और दिस इज मीन, मीन इज 30, 30 का स्क्वायर कर देंगे। सबको आ रहा है समझ में? थोड़ा सा लॉजिकल है क्वेश्चन, इसलिए करा रहे हैं। 1000 माइनस 30 का स्क्वायर, so this will be 1000 minus 900, this will be 100, 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10। अब आपको पता है कि सेकंड मोमेंट क्या होता है? 1000 कैसे लिखा है? ये सेकंड रॉ मोमेंट दिया हुआ था ना 1000, उसी को यहां पुट कर दिया मैंने। म्यू2 क्या होता है? म्यू2 वेरिएंस। हाँ, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर हो गया 100। सो म्यू2 इज इक्वल टू 100, म्यू2 इज इक्वल टू 100। चलो म्यू2 पता लग गया। अब हम पहुंचेंगे कहां तक? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला सबको याद है? सीवी, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? 10, ये रहा 10 बाय मीन, मीन इज 30 इंटू 100। 100 बाई 3 इज 33.33%। ये आ गया सीवी। सीवी के साथ साथ इन्होंने पूछा है फोर्थ मोमेंट भी पूछा है, तो फोर्थ मोमेंट के लिए एक हिंट दिया हुआ है। क्या है वो? मेसोकर्टिक। तो लिखेंगे सिंस इट इज मेसोकर्टिक, सो बीटा 2 इज इक्वल टू 3। एंड बीटा 2 का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू4 अपॉन म्यू2 का स्क्वायर। तो बीटा 2 की जगह 3 डाल दो, म्यू4 नहीं पता है। म्यू2 का स्क्वायर निकाला था ना हमने अभी, कहाँ निकाला था? म्यू2 का स्क्वायर नहीं, म्यू2 खुद है 100, तो 100 का भी स्क्वायर। इसका मतलब है कि म्यू4 विल बी इक्वल टू 30,000। ठीक है, तो म्यू4 विल बी इक्वल टू 30,000। तो ऐसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए। तो अब फर्स्ट चैप्टर का बेसिक्स तो कंप्लीट होता है बच्चे, जो कि अलग से हम लोग पढ़ाते हैं आपको। मीन, मीडियन, मोड कैसे निकाला जाता है, उनकी क्या क्या मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला है, सारा कुछ करा दिया है। सेकेंड इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, उसमें भी मैंने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सीवी सब करा दिया है। उसमें से इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज। थर्ड में मोमेंट मैंने करा दिया है, और मोमेंट से बीटा 1 बीटा 2, तो आपको स्क्यूनेस, प्लेटिकर्टिक, मेसोकर्टिक ये सब आपको आना चाहिए। इतना हो गया है। अब आज के क्लास में तो इतना ही, अब कुछ रहता नहीं है।
इनमें कराने के लिए, अगर सिलेबस में कुछ चेंज हुआ जो कि कॉलेज वाले अनाउंस करेंगे, अभी तो कॉलेज खुला भी नहीं है, अगर कुछ चेंज हुआ तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपडेट करेंगे। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा ही करा दिया चैप्टर 1 में, क्योंकि बेस आपका स्ट्रॉन्ग बिल्डअप रहेगा, आगे जब भी टर्म्स यूज करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। सो कैन यू टेल मी व्हाट वाज द क्लास नंबर टुडे, 7th या 8th? 7th थी। तो नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 8। नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 8 चैप्टर 1, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे हिस्टोग्राम बनाना। फिर सीखना है ट्रिम्ड मीन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिम्ड मीन। और तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब हम लोगों ने कर लिया है। तो हिस्टोग्राम, ट्रिम्ड मीन और कुछ क्वेश्चंस, सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच आर कमिंग इन द पेपर, इस टाइप का हम लोग कल एक दो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी देख लेंगे। फिर कल हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से फिर हम लोग असाइनमेंट पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।